कम से कम 25% लोग आज डायबिटिक प्री डायबिटिक की दवाई ले रहे हैं। फास्टिंग और पोस्ट मील 1880 की टेस्ट है। तो मैं तो उस चीज़ की उजागर कर रहा हूँ कि आज 2025 में बैठे और अभी वही हम ओल्ड फैशन बोल रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है। बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये भी दावा किया है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में डॉक्टर एस कुमार एक ऐसे हैं जो ये पूरे टेस्ट करा रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं कराते? अभी तक क्यों नहीं करा पा रहे थे? अभी तक ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो ये कब पढ़ाएंगे जब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी डायबिटीज़ की। मैंने तो सुना है आप पिटीशन भी दायर करने वाले अपने टेस्ट हाँ को जी, लेकर। हाँ जी, मैं चाहता हूँ, प्रोसेस में है, सब उसकी लीगलिटी देख रहे हैं। हम लोग एक रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के में। पूरा वर्ल्ड में अगर पब्लिश्ड है तो इसको एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए ताकि गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करे, ताकि सही इलाज तक उनको दे पाए। अभी क्या हो रहा है, सही इलाज नहीं हो रहा है। एक रिट पिटीशन हम लोग फाइल करना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स। सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। रायपुर में भी एक सेंटर जो है वो जल्दी शुरू होने जा रहा है। 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो नागपुर आ रहे थे, और मेरा वादा है कि अगर ये कर लें तो डायबिटीज से 100% उनको मुक्ति मिल सकती है। सो कॉल्ड बढ़ी हुई शुगर, तो बढ़ी हुई शुगर पे तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं ना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। नेशनल खबर की एक ऐसी मुहिम जो डायबिटीज पर रही है, और वो आज से नहीं, जब से हमारा ये चैनल शुरू हुआ तब से हमने डायबिटीज़ को लेकर एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ी कि डायबिटीज़ के मिथ्स, डायबिटीज़ के पूरे टेस्ट लोगों तक पहुँचे। वो चीज़ें, वो बातें जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी, डायबिटीज़ की दवाइयाँ वो ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, उन सभी से कैसे निजात पाया जाए, ये जानने की कोशिश, ये बताने की कोशिश नेशनल खबर की हमेशा से रही है। और किस बेस पे? रिसर्च के बेस पे। और ये रिसर्च कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरीके के दावे हैं उनके, वो सभी हम आपको सालों से दिखा रहे हैं। अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर। और ये दावे जब लोगों तक पहुँचे हैं तो आज स्थिति ये है कि जो ओपीडी दिल्ली में सिर्फ 2 बार हुआ करती थी, वो आज 4 बार करनी पड़ रही है। हर एक सैटरडे को दिल्ली में ये ओपीडी चल रही है। डायबिटीज़ के तमाम जो पेशेंट्स हैं, बड़े बड़े पेशेंट्स, आईपीएस, आईएएस, हर वो शख्स जो पढ़ा लिखा है वो इस कॉन्सेप्ट को समझ करके डायबिटीज़ फ्री हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस मुहिम से भारत में अब वो डॉक्टर्स भी इन टेस्ट के बारे में, इन मिथ्स के बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं जो अभी तक नहीं किया करते थे। इसी पर चर्चा के लिए अभी हम मौजूद हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, और हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्चर, साइंटिस्ट, राइटर डॉक्टर एस कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में मैं पिछले 4 सालों से मैंने कवरेज की। हफ्ते में, महीने में सिर्फ आप 2 बार आते थे। जी हाँ जी। अब आप 4 बार आने लगे हैं। इसके पीछे की वजह? देखिए, इसकी वजह ये है कि देखिए, हर आदमी सत्य से जुड़ना चाहता है जी। अब आदमी कितना भी भ्रमित रहे, कहीं ना कहीं उसको सत्य की शोध होती है। अब इतने सालों से लोग डायबिटीज़ के ऊपर परेशान है, आज हज़ारों साल हो गए। लोग बोल रहे हैं कि बाई 2025 इंडिया इज गोइंग बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये टेस्ट अगर करा लें तो अगले 25 साल में आपको डायबिटीज़ का या मधुमेह का म और ड भी नहीं मिलेगा आपको डिक्शनरी में। तो उसके हर आदमी चाहता है कि वो इंसुलिन न ले, जो वो टैबलेट ले रहा है उससे उसको छुटकारा मिले। जब टाइफाइड, मलेरिया, टीबी में मिल रहा है तो इसमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसकी जो बायोकेमिस्ट्री और जो सारी चीज़ें हमारी समझ में आई, उसको मैं लोगों के सामने रख रहा हूँ, कई सालों से रख रहा हूँ, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि 2017-18 के पहला वीडियो उसमें भी मैंने बोला था, लेकिन उसके पहले से मैं काम कर रहा हूँ 2008 से। तो मैं तो जो बोल रहा था उसमें मैं एकदम अटल हूँ, और उस चीज़ को तब तक बोलता रहूँगा जब तक लोग इसके नहीं है। तो पेशेंट को अच्छा होना है, तो पेशेंट आ रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा है, तो नेचुरली एक ठीक होता है तो 2 को बोलता है, वो साइकिल चल रही है उसमें। बिल्कुल सही है सर। और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो बात है लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि जो आपने 2017 में पहली वीडियो में बोला था, जिन टेस्ट का जिक्र किया था, तब तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने वीडियोस बनाई,
आपके खिलाफ। जी हाँ। लेकिन आज वही डॉक्टर्स, उन्हीं तरीके के जो लोग हैं, ये टेस्ट कराने के लिए बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आपके पहले वीडियो को देखकर अब उन लोगों ने भी ये मुहिम शुरू कर दी है। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या? देखिए, मैं तो चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि उस चीज़ को समझ रहे हैं, उन्होंने एंडोर्स किया और लोगों तक जाए। देखिए, एक डॉक्टर कुमार या उसकी टीम कितने लोगों तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती ना। आज इतना बड़ा देश है, इतने सारी पॉपुलेशन, आज 40% लोग जो है, 8% तो प्योर डायबिटिक करके डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, उसके अलावा प्री डायबिटिक है, और ऐसे करके करीब कम से कम 25% लोग आज डायबिटिक, प्री डायबिटिक की दवाई ले रहे हैं। तो अगर ये मैसेज किसी भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या कोई डायबिटोलॉजिस्ट भी अगर स्प्रेड करते हो, तो आई एम हैप्पी कि हमारा मिशन सक्सेस है कि लोग उसको एंडोर्स करके आगे जा रहे हैं। अल्टीमेटली गोल क्या है मेडिकल फील्ड का, या हमारा गोल क्या है? जो एक पेशेंट सालों से पीड़ित है, जो इंसुलिन ले रहा है, उसकी इंसुलिन कम हो, छूट जाए, या उनकी जो टैबलेट ले रहे हैं वो कम हो और उससे निजात पाई जाए। चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, आयुर्वेदाचार्य हो, नेचुरोपैथिस्ट हो, और एक आम आदमी हो, कोई भी, सबकी मंशा यही है कि इससे छुटकारा कैसे मिले। बिल्कुल सही है ना? तो वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना चाहिए। मैंने तो 2008 से जब अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की स्थापना की, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। लेकिन क्या था कि कई चीज़ नई सोचने के बाद में उसको एक्सेप्ट करना, बहुत सच को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। हमारी ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जो सदियों से चला रहा है उसको चला रहा है। अभी देखिए, मैं टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फास्टिंग और पोस्ट मील, पहले वीडियो में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1880 की टेस्ट है। 1880 की टेस्ट है, जब शायद बैलगाड़ियाँ भी नहीं चलती थी, हम पैदल चलते थे, न रोशनी थी, न कुछ था, न रेडियो था। और अभी क्या हो रहा है कि अब उस चीज़ को धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है। तो मैं तो उस चीज़ की उजागर कर रहा हूँ कि आज 2025 में बैठे और अभी वही हम ओल्ड फैशन के ऊपर हम बोल रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ है। लेकिन एक चीज़ सही है सर, आपने कहा कि 1880 के टेस्ट हैं। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये भी दावा किया है कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में डॉक्टर एस कुमार एक ऐसे हैं जो ये पूरे टेस्ट करा रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं कराते? अभी तक क्यों नहीं करा पा रहे थे? देखिए, इन्होंने कराना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम में आया नहीं है। लेकिन आज जो साइंटिस्ट है, मुझे बताइए, 1880 में टेस्ट हुई जी। अगर ये टेस्ट सही होती तो 1978 में 3 महीने का एवरेज, जिसको HbA1c बोला जाता है, उसकी निजात नहीं होती, साइंटिस्ट आराम से सो गया होता था। लेकिन चूंकि वो गलत है, प्रॉपर नहीं है, इसके लिए 3 महीने की टेस्ट आई HbA1c 1978 में। अब वो 3 महीने का एवरेज बता रही है, ठीक है। इसके बाद में फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड और होमा IR, जिसके अंदर हमारे शरीर के अंदर पेंक्रियाज में कितने बीटा सेल हैं और कितने उसकी सेंसिटिविटी है, ये टेस्ट 1985 के हैं। आज हम 2025 में बैठे हैं जी। अभी तक ये एजुकेशन सिस्टम में नहीं आ रहा है, तो ये कब पढ़ाएंगे जब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी डायबिटीज़ की। तो मैं तो ऐसे में हमेशा बोल रहा हूँ कि मुझे नाम के सामने आप स्टूडेंट जरूर लगाइए, मैं विद्यार्थी हूँ। तो विद्यार्थी का काम है कांस्टेंट पढ़ना। ये ना ही मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ कि मैंने निजात किए हैं, लेकिन जिस इंसान ने ये निजात किए हैं, जितने सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी दे दी। भाई उनका तो रिस्पेक्ट करो, आप उनका तो रिस्पेक्ट करो। उन्हें यहाँ तक ला के रखा है कि भाई इसके अब आगे बढ़ो। तो अभी वही दक्षिणांशु जो टेस्ट है पूरी इंडिया में कर रहे हैं, और हर पेशेंट को मालूम है मेरी शुगर बढ़ गई है यानी मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो भाई डायबिटीज़ क्या है और शुगर में अभी भी आज में आप यहाँ बैठिएगा, जितने पेशेंट आएंगे, मैं अगर पूछूं उनसे कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन क्या है, तो आप बोलें एक भी पेशेंट मुझे नहीं बता पाएगा। भारत के एक भी मरीज को नहीं मालूम है कि डायबिटीज़ की डेफिनेशन है तो क्या है। तो कहीं ना कहीं तो रॉन्ग चल रहे हैं ना भाई। ऑब्जेक्ट होता है तो होता है। जब हम हमारे पुराने महाभारत की बात करते हैं तो अर्जुन जी की बात चलती है कि भाई आँख में जो तीर चलाते और बिल्कुल करके मार देते थे, वो मारते थे। तो ये चीज़ है कि भाई आपको ऑब्जेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। अब आपको मालूम ही नहीं है, लोगों को डायबिटीज़ नहीं और डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं,
शुगर बढ़ी हुई है तो शुगर को डायबिटीज़ बोल रहे हैं। आज मैंने इतने सारे पेशेंट से पहला सवाल मेरा यही होता है कि आप मुझे डायबिटीज़ की डेफिनेशन बताइए, तो उनका एक ही कहता है मेरी शुगर बढ़ गई है, मेरी फास्टिंग बढ़ गई है, मेरा HbA1c बढ़ गया है, मुझे बहुत पेशाब लग रही है, मुझे बहुत क्या बोलना चाहिए थ्रस्ट आ रही है। तो जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स को डिसीज़ बना दिया इन्होंने। लेकिन अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल रहेगी तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। डायबिटीज़ की डेफिनेशन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे विश्व को बताना चाहता हूँ कि जो WHO की जो डेफिनेशन है या मेडिकल बुक्स की डेफिनेशन है डायबिटीज़ की, वो ये कहलाती है कि आपके बॉडी के अंदर कितनी इंसुलिन बन रही है। इंसुलिन बन रही है तो उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है। दूसरा, आपका जो पैंक्रियाज है, जिसको हम बोलते हैं कि उसके जो बीटा सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। और तीसरा जो रिसेंट आया था वो C पेप्टाइड, ये 0.8 के नीचे हो तो इसको डायबिटीज़ की डेफिनेशन में पूरे वर्ल्ड में डाला गया है इसको। ठीक है। अब ये टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं तो आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है। आपकी बॉडी का C पेप्टाइड 0.8 के नीचे या ऊपर है, या आपके जो पैंक्रियाज है वो कितने % काम कर रहा है, उसके बीटा सेल कितने हैं। तो जब तक आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो आपको पता कैसे लगेगा। लोग रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोलते हैं। कहीं मैं छत्तीसगढ़ में या कहीं बिहार में या यूपी में जाता हूँ तो बोलते हैं भाई हमारी शक्कर बढ़ी, उसको हम डायबिटीज़ समझते हैं। तो भाई रूट लेवल का आपको एजुकेशन देना चाहिए, हर कॉलेज में हर कोर्स में देना चाहिए। तो अगर लोग अगर सब डॉक्टरों को भी ये पढ़ाया अच्छे से पढ़ाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि डायबिटीज़ कंट्रोल होने में कभी प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक्स में जाना चाहिए। क्या लगता है कि मतलब डॉक्टर्स को ये चीज़ नहीं, या ये भी हो सकता है कि उन्हें पढ़ाई जाती है पर वो चीज़ें सामने नहीं इसके बारे में मैं थोड़ा सा विरोधाभास मेरा रहेगा कि ये सिलेबस में नहीं है, बुक्स में तो है सब। कितने सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी उसमें बहाल कर दी है पढ़ाते पढ़ाते। उनकी एक अगर कोई रिसर्च करना है तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है उसकी, एक दिन में रिसर्च नहीं होता है। तो इतने सारे टेस्ट बनाने के लिए कितना समय लगा होगा किसी लोगों को। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से रिलेटेड है कि ये नहीं पढ़ाया जाए। अगर ये पढ़ाएंगे तो जैसे टाइफाइड, मलेरिया, TB ठीक हो रहा है, ये भी सब ठीक हो जाएगा तो पेशेंट रहेंगे कहाँ। आज किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाइए, टाइफाइड एक ही बार होगा, मलेरिया एक ही बार होगा, TB एक ही बार होगा, भाई रोज़ क्या करेंगे वो। तो आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, फास्टिंग, पोस्ट मील, और वो जो चक्रव्यूह है ना अभिमन्यु का, उससे बाहर नहीं निकल रहा आदमी। वो बोलता फास्टिंग बढ़ गई, पोस्टिंग मिल गई, मेरे को डायबिटीज़, और डॉक्टर ये बोलता आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको ज़िंदगी भर आपको दवाइयाँ लेना पड़ेगा। और बस वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो लेता रहता है, लेता जिंदगी। फिर एक टैबलेट दी, फिर दूसरी दी, तीसरी दी, चौथी दी, नहीं आया, उसके बाद में भैया अब ये काम नहीं करी, आपको इंसुलिन लेना है। तो मेरे पास अभी ऐसे भी लोग आ रहे हैं जब तक वो ले रहे हैं टैबलेट ठीक, जब इंसुलिन की बात करती तब भागते हुए आते हैं, डोंट टेरे इंसुलिन तो मुझे लेना नहीं है। तो इंसुलिन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये एक्सटर्नल इंडोजिनस इंसुलिन क्या था, अभी भी लोगों को नहीं मालूम है। सर अभी भी हम जैसे बच्चों से भी बात करते हैं, जो डायबिटीज़ टाइप 1 के भी जो बच्चे हैं, जो पेशेंट्स हैं, ऐसा कहा जाता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 ठीक नहीं हो सकते कभी भी ज़िंदगी में। टोटल गलत है, पार्शली सही है वो। इसका कारण ये है कि ये जो मेरी बुक है, देखिए ये मैं 2006 का पब्लिकेशन है मेरा, यस मिल्क और मिल्क में। उसका कारण क्या है, हम तो उसकी भी शुगर बढ़ी तो हम जुवाइनल डायबिटीज़ करके बोल दिया कि भाई इसको डायबिटीज़ हो गया, अब ज़िंदगी भर नहीं बढ़ी। अब होता क्या है कि जिस दिन बच्चे की शुगर बढ़ती है उसके 10 दिन पहले, 5 दिन में उसका बर्थडे रहता है। पहले से हम HbA1c पे देखते हैं तो जिस दिन वो होता है उसकी HbA1c 14-15 होती है, लेकिन एक दिन में नहीं बढ़ती, वो साल भर लगता है, 3-3 महीने का। तो शुगर बढ़ी हुई रहती है, लेकिन जिस दिन उसके घर में शादी है या उसका बर्थडे तो एक्स्ट्रा खाने में आ जाता है, तो शुगर बढ़ जाती, कीटोसिस हो जाती, उसकी 450-500 चली जाती है, उसको एडमिट करना पड़ता है और डॉक्टर डिक्लेयर कर देते कि इसको डायबिटीज़ है, ज़िंदगी भर इंसुलिन लेना है, बिना ये टेस्ट किए हुए। ये जो टेस्ट है, इसके अलावा और भी 3 टेस्ट होते हैं, GAD65, AI2, ZNT8, और भी इससे टेस्ट होते हैं। तो देखिए 100 में से आपको 5 लोग डेफिनेटली जुवाइनल डायबिटीज़ है, लेकिन पूरे 100 नहीं है। ये टेस्ट करा के इस पे आना चाहिए। उसमें भी ये बोलते हैं आपका C पेप्टाइड ख़त्म हो गया बीटा से, लेकिन उसकी भी
हमारे पास रेमेडीज़ है। हमने देखा है कि लोगों के सी पेप्टाइड भी बढ़ते हैं, लोगों की इंसुलिन भी बनने लगती है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, लेकिन यही है, उसको समय लगता है। हम हमेशा बोलते हैं कि भाई 9 महीने से लेके 60 महीने तक आपको बिल्कुल रेगुलर आना है, रिपोर्ट के साथ आना है। हम तो एविडेंस बेस्ड काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा बच्चा अभी 6 साल का है। अरे 6 साल भी लगे तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होना, नहीं तो ज़िंदगी भर उसको इंसुलिन देना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि ज़िंदगी भर इंसुलिन ले रहे हैं, उम्र के 3 साल से ले रहे हैं। नागपुर में मेरे पास एक लेडी आई 53 साल की, उसने 3 साल से उम्र के ले रही थी। एक टेस्ट कराया तो उसके सब नॉर्मल आए, उसके एंटीबॉडी है। तो डायबिटीज़ कहने का अधिकार साइंस को क्या, मेडिकल साइंस को भी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखे लोग डायबिटीज़ बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इस बुक में लिखा है कि गाय के दूध से बच्चों को डायबिटीज़ होती है। बिल्कुल सही है। मीठा सेल मैंने 2006 में मैंने इसको पब्लिश की, जिसकी प्रस्तावना मनेका गांधी जी ने लिखी है, और 2011 में प्रेसिडेंट लाइब्रेरी में ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, दोनों किताबें हैं। और फिर 2019 की मैंने बताया था कि नो डायबिटीज़ देन नो डायबिटीज़, ये भी किताब है जिसके बहुत ही साइंटिफिक वे में लिखी है। अब जो लोग क्लेम कर रहे हैं वीडियो पे आके, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे आके बात कर रहे हैं, कि डॉक्टर्स कर रहे हैं, कोई डाइटिशियंस कर रही, कोई कर रही, भाई मैं तो सबसे आगे हूँ, क्योंकि मेरी किताब पहले पब्लिश हुई है जी। मेरी दोनों किताबें पब्लिश हुई हैं। और मैं कहता हूँ कि इसका जो जन्मदाता है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कहलाएंगे डॉक्टर कुमार, क्योंकि इनकी जो प्राथमिकता है मैंने ली थी। अब इसकी लोग कॉपी करके आ रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बारे में। मैं किसी से गिले शिकवे नहीं है। इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन अगर कोई पढ़ ले तो वो डायबिटीज़ के बारे में सब कुछ जान सकता है। 100% जान सकता है। ठीक है। और बुक मेरे इतने वीडियो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि मैं मुद्दे को छोड़ के बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो साइंटिफिक टेस्ट की बात करता हूँ। हमारे यहाँ पर भी जो पेशेंट आता है ना, उसको सबसे पहले टेस्ट करके आना है। अगर वो टेस्ट करके नहीं आएगा तो उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं दी जाती है। अच्छा, टेस्ट करा के टेस्ट करके आना है, और हर 15 दिन में उसको मिलना है, फास्टिंग पोस्ट मील के बाद में। ये सारी टेस्ट जो हैं ये फिर 3-3 महीने में रिपीट होती है, और सब में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। क्योंकि अगर आपको सही रास्ता मालूम है तो पेशेंट, मैं कहता हूँ 100% ठीक होता है। ये देखिए, अब जब मैंने काम चालू किया होगा 2008 में, आपको मालूम है इंटरनेट की स्पीड क्या थी? नहीं, मैं तो आज हम 5G में चल रहे हैं, उधर 1G में चल रहा। उसमें अगर मैं इसकी बात करूँ ना, वेबसाइट डाउनलोड की तो 10-10 मिनट लगता था, अभी 2 मिनट में उठती। मैं उस ज़माने से बात कर रहा हूँ जब मुझे बड़ी दिक्कत, मैंने सारे वर्ल्ड के रेफरेंसेस कलेक्ट किए, चाहे वो डायबिटीज़ की बात हो चाहे, और सब में से मैंने निकाला कि ये सारे पब्लिश्ड हैं। मेरे बोलने से कुछ चीज़ बदलने वाली नहीं है। बदलेगा तब जब वो उस चीज़ को समझेंगे। और आज तो हम 5G में चल रहे हैं। बताइए, मैंने कितने कॉस्टली आपके सोवेनियर्स और मेडिकल बुक्स की, जो आज तो हर चीज़ मिल जाती है, उस समय इतनी महंगी थी, उसको करके यहाँ बुक तक लाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट रुचि होती है हर चीज़ में कि उस चीज़ को डीप में जाए और हम आगे लाए। मैंने सुना है आप पिटीशन भी दायर करने वाले अपने टेस्ट हाँ को जी, लेकर। हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस में है, सब उसकी लीगलिटी देख रहे हैं। हम लोग एक रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के में, कि ये टेस्ट अगर बुक्स में है, पूरा वर्ल्ड में अगर पब्लिश्ड है, तो इसको एजुकेशन सिस्टम में लाया जाए, ताकि गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करे हर हॉस्पिटल में, हर अस्पताल में और हर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, ताकि सही इलाज तक वो उनको दे पाए। अभी क्या हो रहा है, सही इलाज नहीं हो रहा है। आज क्या होता है, गवर्नमेंट में इतना बर्डन है, उसको डायबिटीज़ हो गया तो उसको डॉक्टर 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि डॉक्टर को पेशेंट से पैसे लेने नहीं है, और पेशेंट को डॉक्टर को पैसे नहीं देने, तो वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं गोलियाँ ले लेके। उनकी किडनी ख़राब हो रही है, उनके सेक्शुअल प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनकी एजिंग प्रोसेस आ रही है, उनका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहा है। तो उसके लिए एक स्टडीज़, एक पूरी हमारी लीगल टीम काम में लग गई है। वो जैसे ही सारी चीज़ होंगी तो एक रिट पिटिशन हम लोग फाइल करना चाहते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स की भाई। और वो जब तक आएगी तब तक तो मैं इसके माध्यम से, आपके नेशनल खबर के माध्यम से, मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि यदि आप कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, किसी भी इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के यहाँ जा रहे हैं, कोई भी इंसुलिन ले रहे हैं,
तो एक बार ये टेस्ट करके अपने डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए, उनसे सही सलाह लीजिए और वो क्या बोलते हैं आगे बढ़िए, सब्जेक्ट टू ये रिपोर्ट्स। अगर आपको किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही तो हमारे तो 50 क्लिनिक ऑल इंडिया में हैं, हमारे पास आ सकते हैं, रिपोर्ट लेके आ सकते हैं, मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि हमको रियली में डायबिटीज़ है या वो फोबिया है, बिल्कुल सही शुगर है, बढ़ना है। हाँ, तो मैं यही बोलता हूँ डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो ऑर्गन बेस्ड है और शुगर है वो फूड बेस्ड है। यानी आपने रोटी चावल खाई, पॉलीसेक्राइड टू डाइसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड, यानी शुगर इज डाइसेक्राइड और ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड। उसकी जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सेलुलर लेवल पे तब तक शुगर कम नहीं होगी और इसके लिए सारे टेस्ट कराना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि भारत का हर आदमी जो डायबिटीज़ से पीड़ित है उसका हक है कि वो डायबिटीज़ से पूरी मुक्तता ले सके। उसको 100% उसके राइट्स हैं कि वो डायबिटीज़ से मुक्त हो। बिल्कुल सही है। आखिरी चंद सवाल और कि आपका रायपुर में भी एक सेंटर जो है वो जल्दी शुरू होने जा रहा है। 7 दिसंबर को भारत में हमारा एक नया ओपनिंग हो रहा है और छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं जो नागपुर आ रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा की बात है। और वहाँ पे एक मैं गुजारिश करूँगा जो लोग हैं वहाँ पे रायपुर के सेंट्रल प्लेस में जो हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो आए और हमारा जो एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर है इसका वो लाभ ले सकते हैं। एक चीज़ और सर आप बता दें कि जो टेस्ट हैं वो टेस्ट करा के आना बहुत ज़रूरी है, तभी अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो वो कौन से टेस्ट हैं? सबसे पहले देखिए फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर और HbA1c, ये 3 टेस्ट सभी को मालूम है। इसके अलावा जो आपको टेस्ट हैं आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, ठीक है ना, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। दूसरा है सी पेप्टाइड, ये डिनोट करता है कि आपके बॉडी में रियली में इंसुलिन बन रही है इंडोजिनस या नहीं बन रही। ये सिर्फ इंडोजिनस इंसुलिन में ही पाया जाता है, एक्सटर्नल इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तीसरा है HOMA-IR, होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। इसमें आपका एक्सेस इंसुलिन कितना, इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है जो जनरली 1 के नीचे चाहिए, ये सबका ज़्यादा होता है। और इसके अंदर ही आपके जो बीटा सेल्स हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने डैमेज है, 9% है, 10% है, 50% है, वो आता है। और उसके बाद में उसकी कार्य क्षमता किसकी है जिसको बोलते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये टेस्ट करे तो मुझे लगता है कि वो किसी नतीजे पहुंच सकते हैं। और मेरा वादा है कि अगर ये कर लें तो डायबिटीज़ से 100% उनको मुक्ति मिल सकती है। सो कॉल्ड बढ़ी हुई शुगर, तो बढ़ी हुई शुगर पे तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं ना, उसको तो बस बता दिया कि भाई ये आपको डायबिटीज़ हो गया। और आज भारत के हर घर में यही गलतफहमी है कि मेरी शुगर बढ़ गई है फास्टिंग पोस्ट में तो मुझे डायबिटीज़ हो गई है। तो दोस्तों डायबिटीज़ से डरना नहीं, एक वाक्य मैं बोलूँगा आपको, लीव डायबिटीज़ और लीव डायबिटीज़। बिल्कुल सही है, या तो डायबिटीज़ के साथ जियो या डायबिटीज़ छोड़ो। तो LIVE लीव डायबिटीज़ और लीव डायबिटीज़ LEAVE डायबिटीज़। बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर दिस इन्फॉर्मेशन और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रायपुर। थैंक यू। तो वो तमाम पेशेंट जो अभी तक नागपुर जा रहे थे, छत्तीसगढ़ के जो तमाम लोग हैं वो सभी अब रायपुर जा सकते हैं अपनी डायबिटीज़ का सही इलाज कराने के लिए। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो या आप हमसे पूछ सकते हैं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।